दोस्तों नमस्कार। मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शिक्षण के अनुसार बच्चों की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। क्या है, शिक्षण प्राप्त करते हैं बच्चे लेकिन उनको खुद की दिनचर्या नहीं मालूम होती है, स्कूलों की दिनचर्या मालूम होती है और स्कूल में जो टाइम टेबल होता है, समय सारणी होता है, वही उनके दिमाग में होता है कि हमको स्कूल में इतने समय जाना है और इतने समय आना है। इसके अलावा खुद का जो उनका समय होता है, घर में रहते हैं तो भी वो अपना समय को व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है दोस्तों कि वो अपने आप को समय के अनुसार अपने कार्य को करना नहीं जानते हैं, इसलिए वो अपने समय का महत्व नहीं दे पाते हैं। यदि समय के महत्व छात्र देने लगे अपने पढ़ने वाले जीवन को ध्यान में रखते हुए, तो मेरा कहना निश्चित है कि वह अपने जीवन को अच्छा, श्रेष्ठ, सुंदर और अपने मंजिल पाने के लिए वह किसी भी तरह का उसे निराशा कभी नहीं हो सकती। वह कुछ भी लक्ष्य को हासिल कर सकता है, लेकिन जब तक वह अपने समय को व्यवस्थित नहीं करेगा, उसका टाइम टेबल नहीं बनाएगा, तब तक उसके कार्यों में कठिनाई आ सकती है। इसलिए विषय बहुत अच्छा है और शिक्षा से बड़ा कुछ नहीं है जीवन में। छात्र जीवन ही श्रेष्ठ जीवन माना गया है सफलता पाने के लिए। तो मेरा कहना ये है दोस्तों कि बच्चा जो है अपने समय को ध्यान में रखे, खुद को व्यवस्थित रखे और समय के अनुसार यदि वो कार्य करना सीख जाता है तो बहुत सी मंजिलों को हासिल कर सकता है। जो उपलब्धियां वो चाहता है उसे वह आसानी से प्राप्त कर सकता है। तो इसके लिए एक तो दिनचर्या कैसी होनी चाहिए शिक्षण के अनुसार है विषय। मेरा कहना यह है कि सुबह उसका उठने का समय जल्दी हो। यदि वो सुबह 4 बजे उठे तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। इसलिए अच्छा होगा क्योंकि सुबह उठने से हमारे विचार, जो नकारात्मक विचार होते हैं उनका ह्रास होता है, वो खत्म होते हैं और अच्छे विचार हमारे दिमाग में आते हैं। इसलिए सुबह उठ करके हमें अपने दैनिक जो कार्य है उसको करना चाहिए और फ्रेश होकर के अपने शिक्षण कार्य में, पढ़ाई में अपने समय को देना चाहिए। या अपने खेल व्यायाम भी सुबह कर सकते हैं और सुबह की पढ़ाई जो है सबसे अच्छी होती है मित्रों। तो पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि सुबह उठकर के पढ़ा गया विषय लंबे समय तक मेमोरी में रहता है, याददाश्त में रहता है, नकारात्मक सोच जाती है। इसलिए हमेशा सुबह उठने वाले बच्चे हों या बड़े हों, सुबह जो जल्दी उठते हैं वो जो है उनका जीवन अच्छा रहता है। अधिकांश देखा गया है। यदि आप रिसर्च भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं कि आपके मोहल्ले में, पड़ोस में, गांव में कितने लोग सुबह जल्दी उठते हैं और जो जल्दी उठते हैं उनका जीवन वास्तविकता में अच्छा है या नहीं, इसकी जांच आप स्वयं कर सकते हैं। हम अपने सत्यता की ओर बढ़ते हैं जब जानते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। जब कोई शब्द या विषय समझ में नहीं आता तो उसको जानने के लिए हमें बड़ों का सहारा लेना चाहिए या फिर उसको समझने के लिए हमें
खुद अपना प्रयास करना चाहिए, जिससे हम उस विषय को पहचान सकें, जान सकें। सुबह उठने के बाद जो है आप यदि 2 घंटा लगातार पढ़ते हैं और शाम को भी स्कूल से आने के बाद 1 घंटा अपने खेल मनोरंजन में देते हैं, इसके बाद फिर से 2 या 3 घंटे की पढ़ाई करते हैं, तो आप अपने मंजिल को आसानी से पा सकते हैं और आपका जीवन अच्छा हो सकता है। आप परिवार का सहारा बन सकते हैं। इसलिए मेरा कहना ये है दोस्तों, छात्रों, कि आप खुद को समझें और अपने जीवन के लक्ष्य पाने के लिए समय के अनुसार अपने आप को ढालें। जब आप खुद अपने से मेहनत करेंगे, खुद से परिश्रम करेंगे, खुद को जागृत करेंगे, खुद का विकास के लिए सोचेंगे, तो निश्चित रूप से आप अपनी मंजिल पाएंगे और आपके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं होगा। ऐसा है ही और वास्तविकता भी ऐसा ही है, क्योंकि जो भी मेहनत करता है उसको मेहनत का परिणाम निश्चित रूप से मिलता है। उसके भविष्य में मिले, तुरंत मिले, कभी भी मिले, लेकिन किए गए कार्य का परिणाम निश्चित रूप से मिलता है, यही सत्य है। इसलिए अच्छा, यदि हम अपने मन से, लगन से यदि हम मेहनत करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा होगा, और यदि गलत तरीके से कोई कार्य करते हैं तो उसका परिणाम गलत होगा। तो शिक्षण में भी ऐसा है, अच्छा का परिणाम अच्छा, गलत का परिणाम गलत। दोस्तों नमस्कार, मैं अगले वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्ते।